हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एनवीएस लेबोरेटरी अटेंडेंट का एग्जाम है, नवोदय विद्यालय समिति। इसका एग्जाम मार्च में होना निश्चित है। तो आपको मैं 60 नंबर की साइंस बताऊंगा। 60 नंबर की जो साइंस है, 60 नंबर की साइंस पूछी जाएगी एनवीएस एग्जाम में। जो लेबोरेटरी अटेंडेंट का एग्जाम होगा उसमें 60 नंबर की साइंस आएगी। तो मैं आपको साइंस से रिलेटेड हर वीडियो इस चैनल पे प्रोवाइड करूंगा, करेक्ट गुरु चैनल पे। तो इसमें आपको मैं पहला कंसेप्ट आज बताने वाला हूँ अम्ल, अक्षार और लवण के बारे में। अम्ल और अक्षार लवण के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ये लिटमस विलेन है। लिटमस विलेन बैंगनी रंग का रंजक है। ये लिटमस विलेन क्या होता है आपको मैं बता देता हूँ। लिटमस एक प्रकार का कागज होता है। क्या होता है? लिटमस एक प्रकार का पेपर होता है। और यह कागज एक पौधे से प्राप्त होता है। उस पौधे का नाम है लाइकेन पौधा। कौन सा पौधा? लाइकेन या लिचेन। याद रखना, ये LICHEN इसका स्पेलिंग होगा। तो आपको लाइकेन भी मिलेगा, ये लिचेन भी मिलेगा। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि लिटमस विलेन बैंगनी रंग का रंजक है, किस पदार्थ का बना होता है। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है लिचेन, लाइकेन पौधे से। करेक्ट गुरु पे करेक्ट आंसर बताना है आपको, करेक्ट गुरु चैनल करेक्ट आंसर। तो यह किस पदार्थ का बना होता है? लाइकेन पौधे से। अब मैं आपको लिटमस के बारे में थोड़ी और बातें बताता हूँ। तो लिटमस है वो दो प्रकार का होता है, आपको याद रखना है, नीला लिटमस और लाल लिटमस। कितने प्रकार का होता है लैब के अंदर? कितने प्रकार का होता है? नीला लिटमस और लाल लिटमस। आपसे लैब में भी ये बातें पूछी जा सकती है। तो नीला लिटमस और लाल लिटमस दो प्रकार के लिटमस होते हैं। एक अम्ल होता है, वो नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और अक्षार की बूंद अगर लाल लिटमस पर डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। अपोजिट है एक दूसरे के। तो आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। अम्ल की बूंद अगर ब्लू लिटमस पर डालेंगे तो वह कैसा हो जाएगा? अम्ल की बूंद अगर नीले लिटमस पर डालेंगे, ब्लू लिटमस पर डालेंगे तो वह रेड कलर का हो जाएगा। और अक्षार का, जिसको आप बेस कहते हैं, उसकी बूंद अगर लाल लिटमस पर डालेंगे तो वह कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आपको अम्ल और अक्षार के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूँ। आपको अम्ल का बारे में पता होना चाहिए। अम्ल वो होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ये तो इसका स्वभाव है। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहा जाता है। और अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। अक्षार क्या होते हैं? अक्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अक्षार कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। ये बातें आपको जनरली याद रखनी है। और बाकी मैं अम्ल अक्षार का जो डिटेल वीडियो भी लेकर आऊँगा। तो आपको जितने भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन की डिटेल बताई जाएगी आपको इस वीडियो में, इस चैनल पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? आपको पता होना चाहिए लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है। इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है? इसका प्राकृतिक स्रोत है दही। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको क्वेश्चन अगर ये अलग तरीके से पूछा जाए कि खट्टे दूध में और दही में, खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप इसका आंसर क्या करोगे? खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल होता है, तो आपको आंसर करना है लैक्टिक अम्ल। कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर अगर दही है तो भी ठीक है, अगर यहाँ पर खट्टा दूध ऑप्शन में होता तो खट्टा दूध भी इसका आंसर आता। जनरली मैंने आपको ये टर्म बता दी। अभी देखिए, लैक्टिक अम्ल खट्टे दूध और दही में। एक होता है लैक्टोबेसिलस जीवाणु, सुना होगा आपने। एक होता है लैक्टोबेसिलस जीवाणु। लैक्टोबेसिलस जीवाणु क्या काम करता है? बैक्टीरिया होता है एक प्रकार का दूध के अंदर, जो दूध को दही में बदलने का काम करता है। मिल्क इज कन्वर्ट इनटू कर्ड। याद रखना, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया है लैक्टोबेसिलस जीवाणु। नंबर 3 बात, एक होता है लैक्टोमीटर। क्या बोलते हैं? लैक्टोमीटर। क्या चीज होती है लैक्टोमीटर? आपको याद रखना है। लैक्टोमीटर होता है एक ऐसा डिवाइस होता है लैक्टोमीटर, जो दूध की शुद्धता को मापता है। किसकी शुद्धता को मापता है? दूध, जो दूध प्योर है या इम्प्योर है, शुद्ध है अशुद्ध है, तो लैक्टोमीटर उपकरण से दूध की शुद्धता मापी जाती है। इसके अलावा आपको इसमें कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे इमली है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल। याद रखना है आपको, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। और इमली और अंगूर, अंगूर में भी क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। याद रखना, इमली और अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, सिरका। सिरका क्या होता है? जिसको बोलते हैं विनेगर। क्या बोलते हैं आप? विनेगर होता है सिरका। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। आगे इसका क्वेश्चन भी आएगा, उसके बारे में आपको डिटेल से बता दूंगा। अब आप सिरका सोच रहे हैं क्या है? सिरका वो पदार्थ है जो टोमेटो सॉस, चिल्ली सॉस जो आप बोलते हैं, जो पैटीज, बर्गर, चाउमीन वगैरह में आप खाते हैं, वो सिरका डाला जाता है उसमें। याद रखना। अब आगे आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है टमाटर। टमाटर में कौन सा एसिड होता है? ओक्जोलिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? ओक्जोलिक अम्ल। याद रखना, ये टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ओक्जोलिक अम्ल।
अब मैं आपको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। अगर आपको लास्ट तक वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई विलन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? कोई विलन है वो लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है, तो उसका पीएच क्या होगा? अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, लाल लिटमस को नीला कौन करता है? आपको पता होना चाहिए, अक्षारक। अक्षारक क्या करता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो आपको पता होना चाहिए पीएच वैल्यू। अब आप सोचोगे पीएच वैल्यू क्या चीज है, तो मैं आपको पीएच के बारे में बता देता हूं। अगर किसी वस्तु का मान, पीएच मान 7 से ज्यादा है तो वह कैसा होगा? अक्षारीय। अगर किसी वस्तु का पीएच मान 7 से ज्यादा है तो वह अक्षारीय होगा, कड़वा होगा। अगर 7 से कम है तो अम्लीय होगा। इसमें 7 से ज्यादा पीएच मान है, वो क्या होगा? लाल लिटमस को नीला करेगा। तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, 7 से ज्यादा 5 नहीं है, 4 नहीं है, 1 नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 10। तो लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या है? 10। याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगर आपको इस चैनल, इसकी वीडियो वगैरह, जो भी आपको इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम क्या है? अभी मैंने ऊपर एक डिस्कस किया था एसिटिक अम्ल। आपको पता होना चाहिए एसिटिक अम्ल किसके अंदर बताया था मैंने आपको। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम क्या है? एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम है मैथेनोइक अम्ल। ये मैथेनोइक अम्ल एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम है। एसिटिक अम्ल का फार्मूला याद रखना है, तो आपको क्या फार्मूला होगा एसिटिक अम्ल का? CH3COOH एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होगा? CH3COOH एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम है। आईयूपीएसी नेम की डिटेल आगे आती रहेगी हम जैसे जैसे एग्जाम की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? सूचक का मतलब क्या होता है? जो अम्ल और अक्षार की पहचान करता है, नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। तो इसमें कौन सा है जिसका इस्तेमाल नहीं होता? हल्दी का इस्तेमाल होता है, मेथिल ऑरेंज का होता है, फिनोल्फथेलिन का होता है, लेकिन मूली का प्रयोग नहीं होता। ये तीनों सूचक हैं लेकिन मूली नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? मूली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अक्षारक है? अक्षारक कौन सा है? जिंक ऑक्साइड एक प्रकार का अक्षारक है। जिंक ऑक्साइड अक्षारक है। अब आप सोचोगे सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड ये अम्ल है। कार्बन डाइऑक्साइड भी अम्ल है। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी, नाइट्रस ऑक्साइड भी क्या है? अम्ल है। लेकिन जिंक क्या है? वो एक धातु है, और जितने भी धातु है वो क्या बनाते हैं? अक्षार बनाते हैं। अक्षार बनाते हैं सभी धातु, और अधातु होते हैं जो नॉन मेटल होते हैं, वो क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। धातु को अंग्रेजी में मेटल और अधातु को अंग्रेजी में नॉन मेटल कहा जाता है। धातु अधातु के चैप्टर में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर पीएच मान के किस परिसर में सही तरीके से काम करता है? हमारा शरीर, ह्यूमन बॉडी, पीएच मान कितना होगा ह्यूमन बॉडी का? 7.0 से 7.8 पीएच वैल्यू होगी। ह्यूमन बॉडी की पीएच वैल्यू कितनी होगी? 7.0 से 7.8 पीएच के बीच में ह्यूमन बॉडी का पीएच मान होगा। हमारे शरीर का नॉर्मल पीएच मान, मतलब अम्लीय। 7 से ज्यादा क्या होता है? अक्षारीय। तो ये न्यूट्रल कब होगा? जब ये 7 होगा पीएच मान। उदासीन कब होता है किसी वस्तु का पीएच मान? जब किसी वस्तु का पीएच मान 7 होगा तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल। जैसे शुद्ध पानी 7 हो, ना अम्लीय ना अक्षारीय, कुछ भी नहीं होगा। तो 7 से शुरू होगा, 7.8 पे ये खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विरंजक चूर्ण। आपको मैं बता दूं विरंजक चूर्ण चीज क्या है। विरंजक चूर्ण को अंग्रेजी में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीच करने में यूज होता है। वैसे इसको लाल दवाई भी कहा जाता है। पानी प्योर करने में यूज होती है, पानी को शुद्ध करने में विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। और जो भी घाव वगैरह हो जाते हैं तब भी ये लाल दवाई लगाई जाती है, आपने सुना भी होगा। तो विरंजक चूर्ण का फार्मूला आपको याद रखना है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है। याद रखना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको अच्छी तरह से, एग्जाम में इसको रट लेना। चिंटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चिंटी का डंक, चिंटी मतलब जैसे चिंटी होगी, नेटल, नेटल मधुमक्खी या नेटल पौधा होता है, सॉरी, नेटल एक कांटेदार पौधा होता है, और मधुमक्खी, ये तीनों आएंगे। चिंटी, चिंटी आप जानते ही हो। नेटल क्या होता है? एक पौधा होता है, कांटेदार पौधा। एक आता है मधुमक्खी, मधुमक्खी जो शहद बनाती है, आपको पता भी होगा। तो इसके डंक में ये जब काटती है तो कौन सा अम्ल छोड़ती है? मैथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल छोड़ती है? मैथेनोइक अम्ल। और इसका फार्मूला होगा HCOOH। इसका फार्मूला क्या होगा? HCOOH।
याद रखना ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ विस्तार से। सिट्रिक अम्ल किस में होता है आपको पता होना चाहिए, नींबू में, नारंगी में, संतरा में, जितने भी खट्टे फल हैं, खट्टे फल नहीं बोलेंगे, रसदार फल, नींबू, नारंगी, संतरा, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। याद रखना लैक्टिक अम्ल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, खट्टे दूध और दही में। एसिटिक अम्ल किस में होता है, सिरका में। और मेथेनोइक अम्ल अभी इसका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए। अम्लीय वर्षा क्या होती है, एसिड रेन। एसिड रेन इसका मतलब पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 से कम। याद रखना है अम्ल का मतलब होता है पीएच वैल्यू 7 से कम हो जाएगी। पीएच वैल्यू अगर 7 से ज्यादा तो अक्सार हो जाएगा। तो 7 से कम होगी अम्लीय वर्षा होगी, 7 तो होगी नहीं, डेफिनेट है। 7 से कम हो जाए, हाँ हो जाए, सही है ये, लेकिन ये गलत होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। 5.6 से कम हो जाए, हाँ ये आंसर होगा इसका। 8.6 से 10 ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अक्सार हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5.6 से अगर कम हो जाए किसी भी अम्लीय वर्षा का पीएच मान, किसी भी वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, उसका पीएच मान अगर 5.6 से कम है तो उसको कौन सी वर्षा बोलेंगे, अम्लीय वर्षा। अब इस अम्लीय वर्षा का नुकसान क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। अम्लीय वर्षा अगर धरती पर आती है तो जीव जंतुओं को हानि होती है, समुद्री जीव जंतुओं को हानि होती है, मर जाते हैं समुद्री जीव जंतु अम्ल होने की वजह से। पानी के ऊपर अम्ल की परत आ जाती है, समुद्री जीव जंतु सांस नहीं ले पाते और मर जाते हैं। अब ये अम्लीय वर्षा में क्या क्या पदार्थ आते हैं तो आपको पता होना चाहिए, NO2 नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इसमें घुल के आते हैं पानी में, और ये एक प्रकार का जहर उत्पन्न करते हैं पानी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है। OH आयन एक ऐसा आयन जो लाल लिटमस को नीला कर सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था लाल लिटमस को नीला कौन करता है, अक्सार्क। तो अक्सार्क जितने भी होंगे वो क्या बनाएंगे, जितने भी अक्सार्क होंगे वो OH नेगेटिव आयन बनाएंगे। जितने भी अक्सार्क होंगे वो OH नेगेटिव आयन बने। अक्सार आपको मैं दोबारा बता देता हूं, अक्सार स्वाद में कड़वे होते हैं और अक्सार को अंग्रेजी में बेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेस। अब मैं आपको दोबारा बताता हूं, H पॉजिटिव आयन कौन बनाता है, अम्ल बनाता है। OH नेगेटिव आयन कौन बनाता है, अक्सार बनाता है। क्लोरीन नेगेटिव और O2 नेगेटिव कोई भी नहीं बनाता, ये साल्ट होते हैं। याद रखना अम्ल H पॉजिटिव आयन बनाता है एसिड, और OH नेगेटिव आयन कौन बनाता है, अक्सार। तो अक्सार लाल लिटमस को नीला करते हैं, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, OH। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कौन सा आयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो इसका आंसर आएगा H पॉजिटिव, क्योंकि वो अम्ल हो जाएगा। उल्टा क्वेश्चन भी हो सकता है और इसको ऐसे भी कर सकते हैं। एग्जामिनर किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, हरे रंग का होता है। याद रखना फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, हरे रंग का। फार्मूला क्या होगा, FeSO4 फेरस सल्फेट का फार्मूला है। और ये क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल मतलब कण होता है, क्रिस्टल कण, और इसका रंग कैसा होता है, हरे रंग का होता है फेरस सल्फेट। याद रखना ये जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पोटास एलम फिटकरी का सही रासायनिक सूत्र क्या होता है। फिटकरी का फार्मूला होगा, ये होगा अभी फिटकरी का फार्मूला। याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फिटकरी का फार्मूला। पोटासियम सल्फेट K2 क्या होता है, पोटासियम, K होता है पोटासियम, और SO4 सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट, और ट्राई 24 H2O 24 पानी के पार्टिकल, और एल्यूमिनियम सल्फेट और पोटासियम सल्फेट। याद रखना बड़ा डिफिकल्ट है, बट एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फिटकरी। आपने अब सुना भी होगा फिटकरी होती क्या है। फिटकरी जो नाई की दुकान में होती है, नाई जब शेविंग वगैरह दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, तब अगर कट जाए, ब्लड वगैरह लग जाए, खून वगैरह आ जाए, तो फिटकरी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, इसका रीजन आगे वाले क्वेश्चन में पता चल जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 ½ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, POP, सुना भी होगा आपने, POP। छत वगैरह के POP करवाते हैं। क्या करवाते हैं, जो घरों में छत होती है मकान बनाते समय POP करवाई जाती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट ½ H2O। कैल्शियम सल्फेट ½ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं आप इस क्वेश्चन को बदल दूं, क्वेश्चन ऐसे हो गया जिप्सम का फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, जिप्सम का, तो ये हाफ नहीं रहेगा, सीधा क्या आएगा CaSO4 2 H2O। कंफ्यूज मत होना, ½ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हाफ हट जाएगा CaSO4 2 H2O कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, तो इसका आएगा जिप्सम। याद रखना जिप्सम अलग चीज है, प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं। धातु कौन होती है, मेटल क्या होते हैं, जो जिसमें बिजली गुजरती है और जो इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। मेटल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाते हैं, पॉजिटिव आयन बनाते हैं। इसके ऑक्साइड जैसे आयरन ऑक्साइड, किसकी बात कर रहा है, आयरन ऑक्साइड, और भी कई ऑक्साइड होते हैं। ये जितने भी धातु के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, अक्षारीय होते हैं।
उससे पहले मैं आपको बता चुका हूं। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, और धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अक्षारीय होते हैं। जितने भी क्वेश्चन है करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं। अगर आपको और भी वीडियो देखनी है करेक्ट गुरु चैनल पे, साइंस वगैरह की एनसीईआरटी वगैरह कवर करना है, आपको कंप्यूटर वगैरह पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक कौन सा है? बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक डिस्कस किया था फिटकरी के बारे में, जिसका फार्मूला मैंने बताया था पोटासियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट 24H2O, याद रखना, पीछे फॉर्मूला मैं बता चुका हूं। तो बहते हुए रक्त को जब हमारे शरीर में ब्लेड वगैरह लग जाती है, चोट लग जाती है, तो हम फिटकरी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि यह रक्त का थक्का बनाता है। फिटकरी क्या काम करता है? रक्त का थक्का बनाता है। और हमारे शरीर में रक्त का थक्का एक ही विटामिन की वजह से बनता है, और उस विटामिन का नाम है विटामिन के। रक्त का थक्का मतलब रक्त का रुकना, रक्त का चोट लग गई, रक्त रुकेगा किससे? विटामिन के की वजह से। विटामिन के की वजह से रक्त का थक्का बनेगा। और आपको एक बात और भी पता होना चाहिए, प्लेटलेट्स होंगे बॉडी में, वो भी रक्त का थक्का बनाएंगे। तो फिटकरी यूज होगी भी, याद रखना, बहते हुए रक्त को रोकने में। तो ये थे साइंस से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एनवीएस लेबोरेटरी अटेंडेंट एग्जाम से रिलेटेड है। और भी एग्जाम से ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप एनवीएस लेबोरेटरी अटेंडेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये दी बेस्ट क्वेश्चन है। और भी आप और भी किसी एग्जाम की तैयारी करें तो